जब एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम आप उस वीडियो को देखते हैं ना तो दिल दहल के रह जाता है कि यार ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। माएँ बहनें बेटियां थर्रा के रह गई कि यार ये क्या हो रहा है। शौहर ने उसे ये वीडियो बनाने के लिए कहा। वीडियो इसलिए बनाई कि शाहजेब की जो पहली बीवी है वो 11 माह से जेल में है। इसने उस लड़की पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अपनी ही बीवी को इस्तेमाल किया, उसके कपड़े उतारे, कुत्ता लिया, उसको ट्रेन किया, अपनी बीवी पर छोड़कर उसकी वीडियो बनाई। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आईटी माहिर है। इनका काम ही ये था मियां बीवी का कि लड़कियों को फंसाते थे। वो इनके पास आती थी, जॉब्स का झांसा देते थे या मुख्तलिफ किस्म के झांसे होते थे। उनको ये नशावर अद्वियात देते थे, उसके बाद उनकी बरहना तस्वीर बनाते थे, वीडियोस बनाते थे, फिर उनको ब्लैकमेल करते थे। लड़की को भी इन्होंने अगवा किया, वीडियोस बनाने के बाद उनसे 1 लाख रुपए वालिदैन से लेके उसको छोड़ा। वो खड़ी रही लड़की, ये क्रेडिट उसे जाता है। उसी लड़की ने इन पर मुकदमा दर्ज करवाया। ये गैंग करता है जी, 2017 से ये काम कर रहा है और ये मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेता था। कैसे लेता था? जो शाहजेब है वो लड़कियों की आवाज़ भी निकाल लेता है, अपनी बीवी को इस्तेमाल करता था जिम्मेदार लोगों को, शरीफ लोगों को फंसाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, लिया से एक वीडियो वायरल होती है, हर तरफ शोर सा बरपा होता है कि ये क्या हो गया, जिसमें पता चलता है कि ये एनिमल पोर्नोग्राफी से रिलेट कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक बज़मी साहब, जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने इस पूरे वाक़या को बाकायदा तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। इनसे जानते कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रेहान आप? शुक्र है आप इस बहाने मिलने आ गए। हर तरफ शोर सा मच गया कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, असल माजरा है क्या? फेक है, फजूल है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो औरत आपको रोती नजर आ रही है, सबसे बड़ी मुलजिमा वो है। उसने फ्रॉड किया है, उसने जालसाजी की है, उसने अपने शौहर के साथ वीडियो बनाई है और पूरे पाकिस्तान को तशवीश में मुब्तला कर दिया। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम आप उस वीडियो को देखते हैं ना तो दिल दहल के रह जाता है कि यार ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। माएँ बहनें बेटियां थर्रा के रह गई कि यार ये क्या हो रहा है। और वो भी लिया डिस्ट्रिक्ट में, इतना रिमोट एरिया है वो कि वहाँ पे लिया में एनिमल पोर्नोग्राफी शूट होती है और उसके पैसे मिलते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये सारा ड्रामा खुद ही रचाया गया। ये ड्रामा रचाया गया और रचाया उस औरत के शौहर ने। उसका नाम है शाहजेब। जो विक्टिम है, जो विक्टिम औरत है ना, जो आपको नजर आती है रोती हुई, और हमने बड़े तस्वीर आए उस पर, हमने बड़ी शेयर की है वीडियो और आईजी साहब ने नोटिस लिया, वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। असल में उसी औरत का सारा कसूर है और उसके शौहर का है। शौहर ने उसे ये वीडियो बनाने के लिए कहा, अपने दोस्तों सलीम और तजम्मुल के साथ मिलकर उसने ये वीडियो बनाई। और वीडियो क्यों बनाई, सबसे बड़ा सवाल ये है। वीडियो इसलिए बनाई कि शाहजेब की जो पहली बीवी है उसका नाम है नूर बसीरत। वो 11 माह से जेल में है और जिस लड़की ने उन पर मुकदमा करवाया है ब्लैकमेलिंग का, ज्यादती से कोशिश का और दीगर दफात का, उस लड़की का नाम है अरीबा। ये चाहता था कि अरीबा मुकदमा वापस ले क्योंकि उसकी बीवी बाहर आ जाएगी और फिर गैंग ये काम करेगा। ये मैं बाद में बताता हूँ ये गैंग काम क्या करता है। इसने उस लड़की पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अपनी ही बीवी को इस्तेमाल किया, उसके कपड़े उतारे, अपने दोस्त अखलाक से कुत्ता लिया, उसको ट्रेन किया 2-3 सेशन में और उसके बाद अपनी बीवी पर छोड़कर उसकी वीडियो बनाई। शाहजेब जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आईटी माहिर है और ये उसकी दूसरी बीवी है। ठीक है, यानी कि पहली बीवी जो है वो जेल में है। वो जेल में है, उस पर अरीबा ने मुकदमा करवाया। वो क्यों जेल में है? जो नूर बसीरत है वो डॉक्टर सबा बन के अरीबा को मैसेज करती थी। इनका काम ही ये था मियां बीवी का, नूर बसीरत का और शाहजेब का, कि लड़कियों को फंसाते थे, वरगलाते थे। वो इनके पास आती थी, जॉब्स का झांसा देते थे या मुख्तलिफ किस्म के झांसे होते थे, तो उनको ये नशावर अद्वियात देते थे, इंजेक्शन लगाते थे, उसके बाद उनकी बरहना तस्वीर बनाते थे, वीडियोस बनाते थे, फिर उनको ब्लैकमेल करते थे। अरीबा नाम की लड़की को भी इन्होंने अगवा किया। अगवा करने के बाद उसकी वीडियोस बनाई, वीडियोस बनाने के बाद उनसे 1 लाख रुपए वालिदैन से लेके उसको छोड़ा। छोड़ने के बाद जब अरीबा वापस आ गई तो वो खड़ी रही लड़की, ये क्रेडिट उसे जाता है। उसी लड़की ने इन पर मुकदमा दर्ज करवाया, उसकी वजह से नूर बसीरत अंदर है। अब ये चाहता है कि किसी तरह मामला सेटल हो जाए। अरीबा नहीं सेटल कर रही पैसों के लेन देन पे। इसके दोस्त सलीम ने इसे मशवरा दिया, फिर ये तीनों बैठे, मियाँ बीवी भी और इसका दोस्त भी, और फिर इसकी बीवी रजामंद होगी अपनी सौतन को बाहर निकालने के लिए ताकि अरीबा और उसके भाइयों पर मुकदमा दर्ज करवा दे, ताकि अरीबा पर मुकदमा दर्ज करवाएं कि उसने ये काम किया, उसके भाइयों ने किया। उसकी फैमिली पर बर्डन आएगा, क्रॉस वर्जन में पर्चा हो जाएगा और ये सुलह हो जाएगी और नूर बसीरत बाहर आ जाएगी। तो ये गैंग बेसिकली करता क्या है? हाँ, जो GIT के सरबरा SSP रबनवाजुल्लाह साहब ने हमें बताया है कि ये 2017 में राना वसीम के नाम से ऑपरेट करता था।
और ये मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेता था। कैसे लेता था? जो शाहजेब है वो लड़कियों की आवाज़ भी निकाल लेता है, वो फ़ोन पे लड़की भी बन जाता है। दूसरा, शाहजेब अपनी बीवी को इस्तेमाल करता था ज़िम्मेदार लोगों को, शरीफ लोगों को फंसाने के लिए। ठीक, मर्दों से जब चैट होती थी, उनकी को गुफ्तगू ऐसी हो जाती थी या उनको बुला लिया जाता था, उनको नूड पिक सेंड की जाती थी, मोहब्बत में मुब्तला कर लिया जाता था, किसी ना किसी तरह फंसा के उनकी वीडियोस बनाते थे और फिर उन शरीफ लोगों को ब्लैक मेल करके शाहजेब डील करता था और उनसे पैसे लेता था और लड़कियों को वरगलाता था शाहजेब। कभी अपनी बीवी के ज़रिए जॉब का झांसा देता था, जैसे अरीबा को उन्होंने उनके भाइयों को जॉब का झांसा दिया, भाई की और बहन की, और वो जब मान लेती थी, आ जाती थी झांसे में, तो उसके बाद उनकी वीडियो बनाता था, नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करता था। ठीक हो गया। तो इस सारे मामले में जो मुद्दइया है, जो रोती हुई नज़र आ रही है, बेसिकली सारा कुछ उसी का रचाया हुआ है। सारा कुछ उसका और उसके शौहर का है। मैंने एसएसपी साहब से पूछा इन्वेस्टिगेशन में कि आप जिनने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें किस तरीके से आपको पता चला कि ये झूठ बोल रही है? तो उन्होंने कहा कि जी, जो इसके हाथ बंधे हुए थे ना, वो उस तरह से नहीं बांधे गए थे जैसे कोई ज़्यादती करने वाला शख्स बांधता है। वो नरम थे और निशान नहीं थे रस्सियों के, हालांकि निशान होने चाहिए। तो हमें वहाँ से शक हुआ। दूसरा, इसने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, इसका नाम असल है साइमा, ये अपना नाम और बताती है। इसने अपने फेक नाम से एफआईआर का इंदराज करवाना चाह रही थी, एप्लीकेशन दी, और उसके बाद ये अपने साथ एक जाली शौहर लेके आई। असल शौहर इसका शाहजेब है। फिर इसके साथ साथ जाली बाप भी लेके आई, हालांकि इसका बाप कोई और है। तो जब फिर उसके बाद इसका जब शनाख्ती कार्ड चेक किया गया तो फिर कहते जी हमें थोड़ा और यकीन हुआ कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि पुलिस के सामने आके पुलिस को चकमा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो जब उससे मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ख़वातीन ने जब इन्वेस्टिगेट किया, उनकी विंग की, तो उसके बाद ये सब कुछ मान गई और इसने बता दिया कि इसके शौहर ने इससे ये काम करवाया है। क्यों करवाया है इसने ये भी बता दिया। हमने मुल्ज़मान के भी इंटरव्यूज़ किए हैं, उसमें हमने अपने प्रोग्राम के लिए, उसमें भी मुल्ज़मान सारा इतराफ़ कर रहे हैं। इखलाक नामी लड़के का कुत्ता था, वो शाहजेब का दोस्त है, उस कुत्ते को लिया उन्होंने। इखलाक ये कहता है कि मुझसे कुत्ता वैसे ही लेके गए हैं, ठीक, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। पुलिस कहती है कि कुत्ते को ट्रेंड किया गया है और वाकई जिस तरीके से वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, वो कुत्ता ट्रेंड है बिल्कुल, कि क्या कर रहा है वो, किस तरीके की हरकत कर रहा है, जो शर्मनाक हरकतें वो कर रहा है। तो ये उसकी ट्रेनिंग बाकायदा की गई और ये सारा ड्रामा किया गया। पाकिस्तान में कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ये एनिमल पोर्नोग्राफी की वीडियो शूट करने वाला कोई स्कैंडल नहीं है। एक तो मुझे सबसे बड़ा शिकवा जो है ना रेहान, ये है हमारे, बल्कि सिर्फ यूट्यूबर से नहीं, ये तो मेरा सीनियर एंकर से भी है। एक सीनियर एंकर ने, बहुत सीनियर है मेरे भी, कि जिन्होंने ज़ैनब कत्ल केस में ये बात की थी कि यहाँ पे पोर्न हब को वीडियोस जाती हैं, बहुत बड़ा गैंग है, उसकी सरपरस्ती हो रही है। मेरे पास सबूत है, वो आज तक सबूत नहीं पेश कर सके। क्या वजह, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा सिर्फ रेटिंग और व्यूज़ के चक्कर में। आजकल 2000 का केस ले लें, 2000 के केस में भी यही हो रहा है। इकरार भाई के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो गैंग उसको साबित करने पर तुले। मैं कहता हूँ सबूत हैं तो आप पेश करें इदारों को, ना कि आप सिर्फ 2, 3, 4, 5 वीडियोस बनाएं और उसके बाद फेक कंटेंट नहीं होना चाहिए। उससे जो यूट्यूब है या जो ये आपकी वीडियो आप शूट कर रहे हैं ना, तो बहुत से लोग हैं जो देखेंगे और वो परसेप्शन बनाएंगे पाकिस्तान के लिए, जैसे उस वीडियो को वायरल होने के बाद परसेप्शन बनाया था। तो अब ये सारा मामला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? सर, मामला जो है वो अब JIT मुझे लगता है क्लोज़ हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी, क्योंकि अब जुडिशल हो जाएंगे मुल्ज़मान तो पहले जुडिशल हो गई है। लेकिन मेरा एक मुतालबा है IG पंजाब से और एडिशनल IG जनूबी पंजाब से कि इस JIT को क्लोज़ नहीं होना चाहिए। अरीबा ने मुझे कॉल की, उसने मुझे हकीकत बताई या उसने झूठ बोला, जो भी, उसने बताया कि यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ जो इसका शिकार बनी हैं। मैं कहता हूँ कि जिस तरह आप इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल का इश्तिहार छापा है ना कि तशद्दुद की वीडियो या सबूत आपके पास है तो आप पेश हों, तो एक इश्तिहार जनूबी पंजाब की पुलिस को जारी करना चाहिए, लिया डिस्ट्रिक्ट के DPO को जारी करना चाहिए कि अगर शाहजेब गैंग का डसा हुआ या डसी हुई कोई लड़की है और इन्होंने आपको ब्लैकमेल किया है, तो आप थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराएं, आपने अपने बयान दें, ताकि मुद्दा हल हो सके कि इसने क्या क्या किया है। और मेरा ये मुतालबा भी है कि आप फॉरेंसिक करवाएं इसके लैपटॉप की, इसके साथ साथ स्क्रीनिंग कराएं इसके मोबाइल की, ताकि डाटा आए कि इसने कितनी लड़कियों के साथ और क्या क्या ये करता था, तो एक दफ़ा इसका खुलासा और कोर्ट में जाए, इसको सज़ा हो और पाकिस्तान का इमेज जो है वो हम मज़ीद ख़राब होने से बचा सकें। बिल्कुल ऐसा है जी। तो नाज़रीन, आपने तारिक बजमी साहब की तमाम गुफ्तगू जानी। उम्मीद है कि आप तक हक़ाइक़ पहुँच चुके होंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।